राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 4 इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, यानी कि अंग्रेजी साहित्य के बारे में, जिसका बुक का नाम है 20th सेंचुरी लिटरेचर, एमजीएसवी बीकानेर मित्रालय क्लासेस। आज अपन क्या देखेंगे? गेस्ट पेपर देखेंगे सेमेस्टर 4 का अंग्रेजी साहित्य का। ठीक है, क्या देखने वाले हैं अपन? गेस्ट पेपर देखने वाले। एंड आप जानते हैं थंबनेल आपने देख लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर टिक लगवा दी जाएंगी। और बाकी हमने मैराथन क्लासेस आपकी अटेंड कर ली है, लाइक पार्ट 1 जो है, पार्ट 2 जो है, वो अपन मैराथन क्लास ले रहे हैं। मैराथन क्लासेस चल रही है कंटिन्यूसली। पार्ट 3 भी आ जाएगा, पार्ट 4 भी आ जाएगा, कोई बात नहीं ऐसी, है ना। जरूर आपको आगे क्लासेस भी कंटिन्यू मिल जाएंगी। नोट्स अगर चाहिए तो एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। नोट्स अगर चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आपका गेस्ट पेपर। देखते हैं फटाफट से कि आपके गेस्ट पेपर में आखिर क्या क्या आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है बीए सेमेस्टर 4 की, है ना। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? बीए सेमेस्टर 4। फिर आता है इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य, यानी कि 20th सेंचुरी लिटरेचर, एमजीएसयू बीकानेर मित्रालय क्लासेस। परफेक्ट है। आगे चलते हैं, अपन शुरू करते हैं इस क्लास को। एंड या जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा आपके कर्सर का साइज चेंज करता हूँ मैं। या सबसे पहली बात तो हमें दिखाई दे रही है कि भाई आपके जो क्वेश्चन आएंगे, आप सभी जानते हैं एमसीक्यूज आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। तो एमसीक्यूज फिलिंग द ब्लैंक्स की तैयारी कराने के लिए हमने आपके लिए वन लाइनर्स लेकर के आए। वन लाइनर्स यानी कि एक लाइन में उत्तर मिलने वाला कोई प्रश्न ऐसा जिसका अपन क्या बना सकते हैं, उसका अपन एमसीक्यू भी बना सकते हैं या फिर उसको अपन फिलिंग द ब्लैंक भी बना सकते हैं। मतलब इन प्रश्नों को जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये प्रश्न आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है और आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं अपन। लिटरे आप सबसे पहले तो आप सिलेबस देख लेते हैं। मैं सिलेबस क्या आएगा? सिलेबस आपकी यूनिट नंबर 1 से क्या सिलेबस आएगा? लिटरेरी टर्म्स आएंगी, एजेस एंड मूवमेंट्स आएंगी। भाई लिटरेरी टर्म्स, भाई ये आपकी लिटरेरी टर्म्स है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, डायस्टोपिया, एल्यूजन, सिंबलिज्म, और भी है एक आध थोड़ी, वो आपकी आएंगी लिटरेरी टर्म्स। फिर आएगा आपका इंट्रोडक्शन टू एजेस एंड मूवमेंट्स, लाइक मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मैजिक रियलिज्म, एक्सटर्निशियलिज्म, शर्लिज्म, हर्लिम रिलायंसेंसेस एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म ना। पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या बोलते हैं इसको? पोस्ट कोलोनियलिज्म। मतलब आप अगर कई बार क्या होता है शब्दों में अटकते हैं ना, तो उनको टुकड़े करके बोलिए। जैसा कि अब वो टुकड़े करने से क्या होता है, वो आराम से बोला जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन अपने दिमाग में फिट हो जाता है। चलिए यूनिट नंबर 2 के अंदर क्या आएगा? आपके मेजर पोएट्स एंड द पोएम्स। डब्ल्यू एच ऑर्डन हो गया, आपके डायलन थॉमस हो गया, एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया। ठीक है, ये आपके आएंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर। चलिए और क्या आएंगे? वैसे एडविन थम्बू भी आएंगे, विल्फ्रेड ओवन है, डब्ल्यू बी ईस्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 से आपको देखने को मिलेंगी जेडी स्मिथ, ई एफ मर्चेंट एंड ओ हेनरी, कैथरीन मैन्सफील्ड, विलियम गोल्डिंग एंड जी बी शॉ, एम के गांधी जी, सुब्रमण्यम भारती एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। परफेक्ट है। चलिए अब आपको शुरू करते हैं अपन। आपका सिलेबस अपन देख लिया है, अब अपन देखते हैं आपका गेस्ट पेपर। आ जाइए, कंटिन्यू करते हैं अपन फटाफट से। आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज है अपना। चलिए वन लाइनर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वन लाइनर्स करवाए जाएंगे ताकि आपका यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है या फिर आपका फिलिंग द ब्लैंक भी यहाँ से बन सकता है। तो बस इनको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स है ना। लाइक व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी ये लघुरात्मक में भी आ सकते हैं। लघुरात्मक में अगर आएंगे तो इनको आपको 2 लाइनों में आंसर नहीं देना है, कम से कम वहां पे आपको मान के चलिए 8 लाइनों के अंदर आंसर देना ही पड़ता है। पर अगर आ जाता है तो फिर भी अपन थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? It is a literary technique used to present the continuous flow of a character's thought, feelings and memories. यह एक साहित्यिक तकनीक है जिसमें पात्र के विचारों, भावनाओं और स्मृतियों के निरंतर प्रवाह को प्रस्तुत किया जाता है। मतलब भावनाओं विचारों के निरंतर प्रवाह को बताया जाता है कि किस प्रकार से भावनाएं विचार जो है हमारे दिमाग के अंदर यहाँ से वहां घूमती रहती हैं, ये बता रहे हैं अपन। ठीक है, फिर बात करते हैं which literally movement is strongly associated with the stream of consciousness। तो आपकी कौन सी लिटरली मूवमेंट है आपके जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई, एसोसिएट कर चुकी है? वो है मॉडर्निज्म। ठीक है, नेम 2 मेजर राइटर्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब आपके जेम्स जॉयस हैं एंड वर्जिना वुल्फ हैं। ठीक है, मतलब आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में कौन लिखा करते हैं? जेम्स जॉयस एंड वर्जिना वुल्फ, है ना। ये इनके इस तरीके से लिखा करते हैं। कौन से लिटरेरी टर्म का यूज करते हैं? आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हैं। विच नोवेल बाय जेम्स जॉयस इज अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? इसका है नोवेल का नाम अलीस, है ना। क्या नाम है आपका? यूलिस। चलिए
What is dystopia? Dystopia present an imaginary society marked by oppression, fear, suffering and excessive control. Excessive control. डायस्टोपिया ऐसे काल्पनिक समाज को प्रस्तुत करता है जिसमें दमन, भय, कष्ट और अत्यधिक नियंत्रण होता है। परफेक्ट है, आगे चलते हैं अपन। What is the opposite dystopia? Dystopia का उल्टा क्या होता है? यूटोपिया. Which novel by George Orwell is a famous example of dystopian literature? तो dystopian literature का एग्जाम्पल कौन सा? 1984 के अंदर आया था, ठीक है। तो which novel आपके George Orwell is the famous 1984. What is the allusion? Allusion is an indirect reference to a famous person, event, place, myth or literary work. मतलब कि allusion किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, घटना, स्थान, मिथिक या साहित्यिक रचना का अप्रत्यक्ष संदर्भ होता है। What is symbolism? Symbolism is the use of an object, character or event, है ना, like represent a deeper abstract idea. सिंबलिज्म में किसी वस्तु, पात्र या घटना के माध्यम से किसी गहरे या अमूर्त विचारों को व्यक्त किया जा सकता है, यानी अमूर्त विचारों को व्यक्त किया जा सकता है किसके अंदर? सिंबलिज्म के अंदर। परफेक्ट है, आगे चलते हैं अपन। आगे देखते हैं अपन, व्हाट डज द डव कॉमनली सिंबलाइजेस? पीस। ओके, डव मतलब आपके कबूतर किस चीज को सिंबलाइज करता है? वो आपके कबूतर को, शांति को, पीस को, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अपन। Modernism emerged mainly as reaction against what? Traditional literary forms, conventions and established beliefs. पारंपरिक साहित्यिक रूपों, मान्यताओं और स्थापित विचारों के विरुद्ध। What is a major feature of modernist literature? Experimentation in form and technique, यानी कि आपके साहित्यिक रूप और तकनीकी में प्रयोग। Which major war strongly influenced modernist literature? World War II, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। Who is associated with the slogan "Make it new"? Ezra Proud, ठीक है, Ezra Pound, sorry. Which poem by T.S. Eliot is a major example of modernism? The Waste Land. Okay, next चलते हैं अपन। What is postmodernism? It is a literary and cultural movement characterized by irony, fragmentations, pastiche, and the distrust of एब्सोल्यूट ट्रूथ। ओके, मतलब ये ऐसा साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, ये साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसकी विशेषताएं विडंबना, विखंडन, आपके पैस्टिश और द पूर्ण सत्य के प्रति अविश्वास है। पोस्ट मॉडर्निज्म एमर्ज्ड प्रोमिनेंटली आफ्टर विच इवेंट? वर्ल्ड वॉर टू, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। व्हाट इज मेटाफिक्शन? मेटाफिक्शन क्या है? Fiction that draws attention to its own fictional nature and method of creation. ऐसा कथा साहित्य जो अपने स्वयं की काल्पनिक स्वरूप और रचना प्रक्रिया की ओर ध्यान आकर्षित करता है, मेटाफिक्शन कहलाता है। Who introduced the concept of hyper reality? जीन, ओके, जैन जी, ओके, जैन आ जाएगा इसके अंदर, जीन जी आएगा। What is magic realism? It combines realistic settings and ordinary life with magical or supernatural elements. इसमें वास्तविक वातावरण और सामान्य जीवन के साथ जादुई अलौकिक तत्वों का मिश्रण होता है। परफेक्ट है, आगे चलते हैं अपन। Which religion is strongly associated with the development of magic realism? Latin America. Who is major writer associated with magic realism? Gabriel Garcia Marquez. Which novel is a famous example of magic realism? 1000 Years of Solitude. Solitude. What is existentialism? It is a philosophy emphasizing individual freedom, choice, responsibility and existence. यह एक ऐसा दर्शन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चुनाव, जिम्मेदारी और अस्तित्व पर बल देता है। What is the famous existentialist idea? Existences, prejudices, essences and associated with, तो आपके एक्शनलिज्म आएगा इसके अंदर, है ना, क्या आएगा? एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। What is surrealism? तो what is surrealism? It is a movement that explores dreams, the unconscious mind and irrational imagination. ये एक ऐसा आंदोलन है जो स्वप्न, अवचेतन मन और अतार्किक कल्पना को अभिव्यक्त करता है। What was the Harlem Renaissance? It was a major cultural and literary movement of अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स एंड आर्टिस्ट। या अफ्रीकन अमेरिकन लेखकों और कलाकारों का प्रमुख सांस्कृतिक और साहित्यिक आंदोलन था।
वेयर वॉज द हार्लेम रेनेसेंस मेनली सेंटर्ड? हार्लेम न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। What is post-colonialism? So it studies the effect of colonialism and the experiences, identifies the struggle of formerly colonized people. Okay, which four literary terms are prescribed in unit number 1? लाइक कौन भाई आपकी डायस्टोपिया दी गई, एल्यूजन दिया गया, सिंबलिज्म दिया गया एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दे रखा है। परफेक्ट है, आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 1 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लघुतात्मक क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं ना। लघुतात्मक क्वेश्चन देखिए, आपके लघुतात्मक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज स्ट्रीम कॉन्शियसनेस, डिस्कस द इट्स मेजर फीचर्स। तो आप क्या क्या बनाओगे, तो आपको इसके अंदर कुछ इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन देनी है, मेजर फीचर्स बताने, इनर थॉट्स बताने हैं, फिर मेमोरी एंड एसोसिएशन के बारे में बताना है, मेजर राइटर्स कौन कौन थे, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसका कंक्लूजन क्या दोगे आप, है ना। इस प्रकार से इसका आंसर करना है, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। फीचर का मतलब क्या होता है, फीचर का मतलब होता है विशेषता, आपको विशेषता बतानी है इसकी, है ना, इसकी विशेषताएं भी बतानी है। परफेक्ट है, आगे चलता है अपन। आगे क्वेश्चन आता है, डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्निज्म एंड द पोस्ट मॉडर्निज्म। तो मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, मॉडर्निज्म के बारे में बताना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है, फीचर्स बताने, मेजर राइटर्स बताने, पोस्ट मॉडर्निज्म फीचर्स, मेजर राइटर्स, डिफरेंसेस, कंक्लूजन, अगेन वही बात होती है, ठीक है। फिर आपको बताना है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मैजिक रियलिज्म, एक्सटेंडेंशियलिज्म, श्योरलिज्म, हार्लेम रेनाइंसेंस एंड द पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इसके बारे में बताना है, ठीक है। और आपके लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिस्कस द मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी लिटरेचर। 20th सेंचुरी लिटरेचर के अंदर क्या क्या मेजर आपके मूवमेंट्स हुए थे आपको बताने हैं। चलिए, फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, डायस्टोपिया एंड इनके बारे में आपको क्या करना है, सिंबल्स के बारे में अच्छे से समझाना है। चलिए, इस प्रकार से आपके यूनिट नंबर 2 से देखते हैं अब अपन फटाफट से कि यूनिट नंबर 2 से क्या क्या आ सकता है। आइए, यूनिट नंबर 2 से, हु रोट द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट, डब्ल्यू एच ऑर्डन, इन हुज मेमोरी वॉज द पोएम रिटन, डब्ल्यू बी ईस्ट। भाई आपके पोएम लिखी किसने है, आपकी पोएम लिखी किसने है, हु रोट द मेमोरी, सॉरी, हु रोट द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट। आपकी मेमोरी डब्ल्यू ईस्ट की किसने लिखी, किसने लिखी, डब्ल्यू एच ऑर्डन ने लिखी। पर इन हुज मेमोरी वॉज द पोएम रिटन, किसकी याद में लिखी गई, डब्ल्यू बी ईस्ट की याद में लिखी गई, किसकी स्मृति में लिखी गई, डब्ल्यू बी ईस्ट। दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आ सकता है कि भाई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ इन आर मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट। तो डेथ है इसके अंदर, पोएट्री है, आर्ट है एंड द इमॉर्टलिटी भी है इसके साथ में। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट, 3 सेक्शंस, ओके। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट, एन एलर्जी, यानी कि आपकी शोक गीत होता है एनर्जी का मतलब। आगे चलते हैं अपन। हु रोट फर्नफिल, अब फर्नफिल किसने लिखा, आपके डैलन थॉमस ने लिखा। व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ द फन हिल। अगर फन हिल का मतलब, भाई फन हिल किसने लिखा, डैलन थॉमस ने लिखा। और फन हिल का मतलब क्या होता है, चाइल्डहुड, नेचर, टाइम एंड द ट्रांसेंडेंस ऑफ द लाइफ। मतलब इसका मेजर थीम क्या है, बचपन, प्रकृति, समय, जीवन की क्षण भंगुरता, ठीक है। हु रोट द आफ्टर एप्पल पिकिंग, भाई आफ्टर एप्पल पिकिंग किसने लिखा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। व्हाट इज द सेंट्रल सिंबल ऑफ आफ्टर एप्पल पिकिंग। इस तरह करके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से इन क्वेश्चंस को टिक करवा रहा हूँ, उनको याद कर लेना, वीडियो पॉज करके इनको याद कर लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करना, उनको याद कर लेना। एक काम करता हूँ मैं, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं गायब कर देता हूँ खुद को, ये लीजिए, अब आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है, अब दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं टिक लगवा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को याद करना है आपको, ओके। इन क्वेश्चंस को याद करवाना है भाई। देखिए, इन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन जो है हम महामेथन क्लास में कर चुके हैं पहले ही, और एक आध क्वेश्चन तो अपन महामेथन में भी करने वाले भी हैं ना, एक आध क्वेश्चन रहे जो महामेथन में अपन डिस्कस कर लेंगे। आपको जो है जाकर के महामेथन पार्ट 1 पार्ट 2 अटेंड करना है, पार्ट 3 और 4 आपका जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 30 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। डिस्कस द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट एंड एलर्जी, तो आपको डिस्कस द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट, डब्ल्यू बी ईस्ट की जो मेमोरी है ना, उसको आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। चलिए, एक्सप्लेन द एंटी वॉर मैसेज, एंटी वॉर मैसेज को आपको बताना है कि एंटी वॉर मैसेज आखिर था क्या, ये आपको समझाना है। एक्सप्लेन द सिंबलिक सिग्निफिकेंस, आपको ये बताना है। अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, इसको समझाना है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं अपन, ऐसे ही आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन और आएगा, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन भी इस तरीके से समझाना है, परफेक्ट है। आगे चलते हैं अपन, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है, परफेक्ट है।
फिर आता है आपके यूनिट नंबर 3 आते हैं। यूनिट नंबर 3 के अंदर अगेन यूनिट नंबर 3 के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। हु रोट जॉय एंड द सेंट्रल थीम क्या है, जेडी स्मिथ कौन है, क्या प्लेजर है, आपकी टेक्नोलॉजी क्या होती है ना, हर एक चीज के बारे में कुछ सारे क्वेश्चन आएंगे, आप उनको फटाफट से याद कर लीजिएगा, है ना। ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं, छोटे ही थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को थोड़े बहुत हर यूनिट से थोड़ा बहुत याद कर लेना। हु इज बैरमन है, व्हाट इज द बैरमन पेंट है, व्हाई डज बैरमन एंड बैरमन मास्टरपीस, व्हाट वर द मेजर थीम्स, है ना। परफेक्ट, आगे चलते हैं अपन। Who wrote A Cup of Tea? Who is the central character of A Cup of Tea? What is the Rosemary? Who is the Miss Smith? What does A Cup of Tea mainly explore? है ना? Who wrote The Lord of the Flies? बहुत सारे क्वेश्चन है, डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चन है, बट या जल्दी क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लेंगे। आपको बस करना कुछ नहीं है, इनको बस याद करना है वीडियो पॉज करके। ये सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी महामैथन के अंदर। अभी इस क्लास में अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम की बहुत पहले से ही कमी है। हमें इसके बाद में कई सारे लाइव क्लासेस अटेंड करने हैं, इसके बाद हमें कई सारे रिकॉर्डिंग्स भी करनी है, आपके लिए करनी है, यस ऑफ कोर्स, आपके लिए कई सारी रिकॉर्डिंग्स रेडी करनी है, नोट्स रेडी करने, दैट्स व्हाई आई विल से यू कि मैं आपको यहाँ पे टिक लगवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो क्वेश्चन यहाँ पे टिक लगवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप याद कर लेना। परफेक्ट, इन क्वेश्चंस को आप याद कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, वो क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। परफेक्ट है, चलिए। बाकी अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन पे हमारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, चलिए। अब आती है यूनिट नंबर 4 की बारी। तो यूनिट नंबर 4 में अगेन आप यूनिट नंबर 4 से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, पिग्मेलियन वाले क्वेश्चंस हैं, तो अगेन यहाँ से भी आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। परफेक्ट है, ठीक है। 30 नंबर, 14 नंबर एलिजा वाला क्वेश्चन है, हिगिंस वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं टिक लगवा रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको याद करना है और परफेक्टली चिंता मत कीजिएगा, जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये देखिए अब टोटल 30 क्वेश्चन टिक लगवा रहा हूँ मैं हर एक यूनिट से। इन 30 क्वेश्चंस को अगर आप याद कर लेते हो तो लगभग लगभग मान के चलिए आप अपना सिलेबस का तो 30% तो ऐसे ही याद कर लोगे। अगर आपने ये एमसीक्यूज याद कर ली तो 30% तो आपको सिलेबस ऐसे ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि इनमें अच्छी खासी भाषा दी गई है, तो इन भाषा को अगर याद कर लोगे तो आपके बड़े क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। लाइक पिग्मेलियन का क्या प्रॉब्लम प्ले किया जाता है ना, ये बताओगे आप। और डिस्कस द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ एलिजा डूलिटल, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ द डूलिटल पिग्मेलियन, है ना। परफेक्ट, लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है अपन को। लॉन्ग क्वेश्चन में भी दो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दोनों क्वेश्चन जरूर जाके चेक कीजिएगा। यूनिट नंबर 5 में अगेन बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा ना। ये लीजिए भाई, ये मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ एक बार। चलिए भाई, हो गया। तो आपके ये आ गया 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20, परफेक्ट। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, परफेक्ट। एक्सप्लेन द गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, तो आपको ये समझाना है। एंड द एक्सप्लेन ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ द फोनिक्स भारतीज पोएम, तो भारतीज पोएम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर बात करें अपन लाइक भारतीय कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, ऑड टू फ्रीडम, तो ऑड टू फ्रीडम को आपको एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कोई क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, आपको गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, भाई गांधी जी का स्वराज क्या है वो आपको समझाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, तो आएगा अगेन फोनिक्स ऑड टू फ्रीडम, इसका क्वेश्चन आ सकता है नेशनलिज्म के बारे में। परफेक्ट है, आगे चलते हैं। और इसके साथ अपना गैस पेपर कंप्लीट होता है। भाई गैस पेपर के अंदर मतलब ये था कि हमने आपको क्वेश्चन टिक लगवाए, इन क्वेश्चन को कम से कम आप जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। एंड आप मैथन क्लासेस अटेंड कीजिएगा। लगभग लगभग एक बात बता दूं आपको मैं कि मैथन क्लासेस बहुत सारी अपलोड हो चुकी हैं। देखिए लगभग मान के चलिए आप, ये आपका गैस पेपर है, ये आपका गैस पेपर है,
ये आपका गेस्ट पेपर है। और बाकी अगर मैथन क्लास की मैं बात करूँ तो महामैथन का पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आप पार्ट 2 और पार्ट 1 जाके ज़रूर चेक करें। बाकी पार्ट 3 और पार्ट 4 भी जल्दी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।